ये चर्चा इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खात्मे का नया स्वरूप। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खात्मे का नया स्वरूप, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कैसे भारत अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को जमीन पर उतार रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, जो कि पूर्व डीजी है इन्फेंट्री के और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत दूरदर्शन न्यूज पे। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान प्रफुल्ल केतकर जी हैं, संपादक ऑर्गेनाइजर के वरिष्ठ पत्रकार। प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनरल कुलकर्णी, सवाल यही कि प्रधानमंत्री ने तमाम बातों से स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय क्या कुछ हुआ था। तमाम नापाक कोशिशें धरी की धरी रह गईं और हमारे प्रयास से उनके एयरबेस आईसीयू में पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह स्पष्ट है और कड़ा संदेश भी पहुंच गया होगा सीमा पार। हरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा कि कोई शक नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, पूरे विश्व ने देख लिया कि भारत जो कहता है वो करता है और आतंक के बारे में भारत के दिल में कोई शक नहीं है। आतंक के लिए जीरो टॉलरेंस है, वो कहीं पर भी पल के उसका बर्बाद किया जाएगा। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का जिस जोश गर्मी से वहां के लोगों ने राजस्थान में जिस प्रकार से नारे लग रहे थे, वो साफ दर्शाता है कि प्रधानमंत्री उनकी बात कह रहे थे। और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके बदन में खून नहीं सिंदूर बहता है, इतनी गर्म और जोश जो उन्होंने दिलाया है, वाकई इस बात को दर्शाता है कि आतंक और खासकर वो आतंक और उनके आका जो कहीं पर भी हो, जैसे उन्होंने साफ कहा, कोई स्टेट एक्टर नहीं, कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। आतंक अगर पाकिस्तान से पलटता है तो उसका जो भी सोर्स है आतंक का, उसको बर्बाद किया जाएगा और हर आतंक का हमला आज के बाद उसका जवाब दिया जाएगा। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है, सिर्फ उसके आज के दिन रोक लगा दी गई है। अगर इसका उल्लंघन पाकिस्तान करता है या कहीं से आतंक आता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। मुझे लगता है इससे क्लियर जो मैसेजिंग है, जो रेड लाइन्स है, वो क्लियर हो गई है। पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास हो गया है कि वाकई अब मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान हिम्मत करेगा। अगर करेगा तो पाकिस्तान जानता है उसके जवाब क्या होगा। और ऐसा जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, 1:05 के जिस प्रकार से जो कार्रवाई शुरू हुई, 1:30 बजे से पहले रात को खत्म हो गई, यानी कि 9 के 9 आतंकी घर बर्बाद, मसूद अजहर उसका परिवार बर्बाद, 100 आतंकी बर्बाद और मसूद अजहर गड़गड़ा मर गया। इसके बाद जो पाकिस्तान की फौज ने किया, स्टेट फ्यूनरल लेकर के साफ साबित हो गया कि आतंकी और पाकिस्तान की फौज में कोई अंतर नहीं है, दोनों मिली भगत है और इसलिए उनका खात्मा उतना ही जरूरी है जितना इन आतंकियों का है। शायद वो संदेश भी प्रधानमंत्री के संबोधन में साफ तौर पे दिखाई पड़ा, जो बात आप कर रहे हैं जनरल कुलकर्णी। प्रफुल्ल केतकर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो संदेश था वो उतना ही सख्त था जितना सख्त ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार था, और आज उनकी बॉडी लैंग्वेज राजस्थान की जमीन से, वो भी बीकानेर से, ये संदेश देना कितने बड़े तरीके से इसको समझा जा सकता है और क्या बड़ी बातें आप देखते हैं प्रफुल्ल जी? सबसे पहले तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के नापाक इरादों के एक तरीके से टारगेट पर था, और वहां के लोगों ने भी, चाहे आर्मी का साथ देकर हो, चाहे ब्लैकआउट फॉलो करके हो, चाहे वो अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका उसमें निभाई। उस लास्ट पोस्ट के पास जाकर प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ सीधा संवाद करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था। और जो उन्होंने कहा कि जब सिंदूर जो होता है वो गन पाउडर बन जाता है तो क्या होता है, ये विश्व ने देखा है, ये पाकिस्तान ने देखा है। मुझे लगता है कि भावनिक संदेश, एक राष्ट्र का जो एक कलेक्टिव रिजॉल्व इस ऑपरेशन सिंदूर में दिखा, जिसमें हमने 2-3 महत्वपूर्ण बातें हासिल की। एक, हमने हमारे तीनों सेनाओं का जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस है सीडीएस बनने के बाद, उसका एक हमने उनका जिस सेना पर हमको गर्व भी है, और उनका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, और जब इंटीग्रेटेड एक्शन होता है तो क्या होता है वो हमने देखा। दूसरा, हमने भारत के जो बने हुए हमारे जो
हथियार है, भारत में बने हुए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के हथियार और टेक्नोलॉजी का उन हथियारों के साथ इंटीग्रेशन होता है तो क्या होता है, वो प्रिसीजन स्ट्राइक के रूप में भी देखा और पाकिस्तान के ड्रोन के सारे हमलों को विफल करा के भी देखा। और उसके साथ साथ भारत में जो सारे पाकिस्तान के मंसूबे थे, चाहे वो धर्म पूछकर पहलगाम में मारने के हो, चाहे वो अमृतसर के हमारे हरमंदिर साहब में, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर, स्वर्ण मंदिर पर हमला करने की साजिश हो, सारे मंसूबे भारत के नागरिकों ने नकार दिए। ये तीनों रिजॉल्व आज प्रधानमंत्री के भाषण में स्पष्ट दिखाई दिए कि भारत जब कोई ऐसा हमला होता है और भावनिक दृष्टि से भारत को विभाजित करने का कोई प्रयास करता है तो भारत उल्टा और संगठित होकर उसका सामना भी करता है और उसका प्रत्युत्तर भी देता है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने न्यू नॉर्मल का जो एक संदेश दिया, और खासतौर से 3 बातों का वो जिक्र करते हैं कि साहब आतंक और सरकार को जो है वो उसको अलग करके नहीं देखा जाएगा, और हम किसी प्रकार की जो परमाणु हमले की धमकी है उससे डरने वाले नहीं हैं, और आतंक का हर तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये संदेश एक बार फिर से राजस्थान की जमीन से सीमा पार पहुंचा होगा ना, कि अब कोई हिमाकत तो कम से कम करने से पहले लाख बार सोचेगा कोई भी पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक ही नहीं है। आप देखिएगा जिस प्रकार से जो गड़गड़ाहट और जो हलचल पाकिस्तान के बीच में देखने को मिल रही है वो साफ दर्शाती है। यूं ही नहीं, उनका जो DGIS है रात के 2:30 बजे एड्रेस कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक क्या दर्शाता है, एक गड़गड़ाहट, और जो बिल्कुल हिल गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने सोचा ना था कि इस तरीके से भारत हमला करेगा, इस तरीके से। और बताने के बाद आप समझ सकते हैं कि किसी देश के ऊपर जब देश कर रहा है उसके सिर्फ आतंकी घरों को मारा जाता है जी, और उसके बाद जिस प्रकार से वो रिटेलिएट करता है, और उस रिटेलिएशन के बाद जब उनके 11 एयर बेसेस ध्वस्त होते हैं, रेडार स्टेशन ध्वस्त होते हैं, इनसे कम्युनिकेशन सेंटर ध्वस्त होते हैं, पाकिस्तान इधर उधर पूरे विश्व में दौड़, और 3:30 बजे दोपहर में उनके डीजीएमओ अपने डीजीएमओ से बात कर रहे हैं कि भाई किसी प्रकार से रोको, हम तो घुट्टी फेंक दिए। ऐसी हालत जो देखने को मिलती है, अब पाकिस्तान को शायद एहसास हुआ होगा। तो मुझे इस बात का लगता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान के साथ खड़े तुर्की और चीन, उन्हें भी शायद इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने गलत देश का साथ दिया, उन्होंने ऐसे देश का साथ दिया जो आतंक का साथ दे रहा है, और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान में जो आतंकी है ये इनके मुखौटे हैं, और इनमें कोई फर्क है ही नहीं कि पाकिस्तान की फौज कहने के लिए तो 5.5 लाख है, लेकिन उस सारे के सारे आतंकी और उनके जो जिहादी फील्ड मार्शल जो बन रहे हैं, वो सारे के सारे उनमें जो मानसिकता है वो एक आतंकी मानसिकता है, और उसको बर्बाद करना बहुत जरूरी है। और इसमें पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा दिखा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और बार बार ये संदेश देना, आतंक करोगे तो उसका जवाब जरूर दूंगा, इससे कोई शक नहीं है। अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि उसके पास एटम बम है तो ये न्यूक्लियर ब्लास्ट में बर्बाद हो जाएगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये फैक्टर्स, 10 फैक्टर्स कोई कुछ नहीं है, उनको भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। और यही नहीं, बात होगी तो सिर्फ योग के ऊपर होगी। अगर बात ट्रेड एंड ये अपना जो स्टॉक्स है, या आपका टूरिज्म है, या आपका ट्रेड है, जो कुछ भी है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप आतंक करेंगे तो कोई बातचीत नहीं होगी। मुझे लगता है इससे क्लियर मैसेज क्या हो सकता है, बिल्कुल स्पष्ट जी, और बिल्कुल एक स्पष्ट संदेश दिखाई पड़ा। प्रफुल्ल जी, ना ट्रेड होगा ना टॉक होगी, सिर्फ पीओके पे बात होगी, ये भी एक बार फिर से भारत ने स्पष्ट कर दिया। पाकिस्तान को तो अपने उस हिस्से की चिंता सता रही होगी, हालांकि वो उसका हिस्सा नहीं है, भारत का कश्मीर का हिस्सा है जो उसने अनाधिकृत तौर पे कब्जा किया हुआ है, तो चिंता तो पाकिस्तान की बढ़ने लगी होगी ना। लगातार भारत अब ये कह रहा है तो उसकी दिक्कतें तो बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान को केवल उतनी ही चिंता नहीं है, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर तो पाकिस्तान को चिंता होगी। जो बचा हुआ पाकिस्तान है उसका भी क्या होगा? कल हमने देखा सिंध में क्या हुआ, बलूचिस्तान में लगातार क्या हो रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की आइडिया आर्येंद्र सीधे सीधे केवल भारत विरोध पर टिकी हुई है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो कहा कि अब आतंक करने वाले और आतंक के आकाओं को हम अलग अलग करके नहीं देखेंगे। पाकिस्तान की मूल विचारधारा आतंक को एक तरीके से
पनपने की है, आतंक को सहारा देने की है, आतंक को प्रमोट करने की है। और इस वजह से इस मूल विचार पर भारत ने आघात किया है। रावलपिंडी पर, भावलपुर पर हमला होना ये सीधी बात नहीं थी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हमने केवल सीमा नहीं पार की है, हमने सीने पर वार किया है। और वो सीने पर वार लगा है, ये पाकिस्तान के अंदर की खबरें भी बताती है, और उन्होंने जो टेंडर इशू किए हैं रिपेयरिंग के लिए वो भी बताते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है अरियंद्र कि ये हमारा जो एक न्यू नॉर्मल, हमने एक तरीके से हमारा वॉर डॉक्ट्रिन डिफाइन किया है कि कोई भी टेरर एक्ट ये भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। एक तरह से हमने स्पष्टता भी की है, लेकिन दूसरी तरफ हमने एम्बिग्युइटी भी रखी है। और वो एम्बिग्युइटी में हम तय करेंगे कि किसको हम युद्ध मानेंगे, और वो हम अभी पाकिस्तान को तय करने नहीं देंगे कि किसको घुसपैठ कहना है, किसको युद्ध कहना है, किसको कबीलिए कहना है, किसको वर्दी में और किसको बिना वर्दी वाले कहना है, किसको आतंकवादी कहना, वो हम तय करेंगे कि ये युद्ध है या नहीं युद्ध है। इसलिए अब बैटन हमारे हाथ में है। जब भी इस तरह की हिम्मत पाकिस्तान करेगा तो उत्तर देने की क्षमता हम में है, ये हमने दिखा दिया है। और इसके आगे प्रयास होंगे तो उसके लिए भी तैयारी रखी है, ये भी बता दिया। बिल्कुल, अगर वार करोगे तो बहुत घातक प्रत्याहार एक तरीके से देखने को मिलेगा, ये संदेश साफ है। जनरल कुलकर्णी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज इस बात को एक बार फिर से कहा है कि भारत के हिस्से का एक बूंद पानी भी जाने नहीं देंगे। सिंधु जल समझौते को जो निलंबित करने का भारत सरकार का फैसला है, ये भी बहुत मुश्किलें पैदा करने वाला है, और उसके आसार दिखाई पड़ने लगे। जो बात अभी प्रफुल्ल जी कह रहे थे, साहब सिंध में पानी को लेकर आग लगी हुई है, वहां के लोग सड़कों पे हैं। कोई शक ही नहीं है कि जिस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के सारे लोग कहते थे पानी को रोक नहीं सकते, पानी से क्या होएगा, पानी को रोकना नहीं, पानी कब छोड़ेंगे और कब बंद करेंगे अब जब आपके हाथ में है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे बिल्कुल लाले पड़े हुए हैं। उनको यह नहीं मालूम चल रहा है कि बाढ़ कब आएगी और सूखा कब होगा। और पूरा का पूरा इलाका वहां से तकरीबन 70% वहां का जो अन्न उत्पादन है वहां से होता है इंडस वाटर में। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को इसका कितना जबरदस्त नुकसान होने वाला है। अगर पाकिस्तान आतंक का सहारा लेगा तो खून और ये जो आतंक है ये साथ में नहीं रह सकता है। अगर उनको पानी चाहिए तो आतंक छोड़ना पड़ेगा, ये साफ मैसेज है। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सुधरेगा। अगर पाकिस्तान सुधरता नहीं है तो पाकिस्तान के टूटने की तादाद पर खड़ा है, और वहां पे जो पानी के बिना भी मारे जाएंगे और आतंक में से भी मारे जाएंगे। तो बहुत सख्त और बहुत ऐसा वक्त पाकिस्तान का आने वाला है कि मुझे नहीं लगता है उसको कोई देश बचा सकता है। और जो लो कॉस्ट ऑप्शन था, वो सोच रहे थे कि शायद जो लो कॉस्ट ऑप्शन है ये आतंक, अब इस बार जब उनको साथ चला हुए कि IMF ने इसे दिया है और उसके ऊपर भी शर्तें रखी है, तो इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिगड़ने वाली है। पाकिस्तान की सोच अगर बदली नहीं होती है ना पानी मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती रहेगी। बिल्कुल, आर्थिक स्थिति भी बिगड़ेगी। और शायद इसीलिए प्रफुल्ल जी, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर आतंकवाद की फिर से हिम्मत दिखाओगे, उसका जो जवाब मिलेगा ना, पाई पाई के लिए पाकिस्तान मोहताज हो जाएगा। तो एक आर्थिक मोर्चे पर किस प्रकार से चोट होने वाली है, उसका भी एक कड़ा संदेश दिखाई पड़ा आज प्रधानमंत्री की बातों में। देखिए, ऐसा है आर्येंद्र, एक सब तरीके से पाकिस्तान धीरे धीरे घिर जाएगा। पाकिस्तान बेसिकली आतंकवाद अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए आगे बढ़ाता है। वो कभी वो अफगानिस्तान के मोर्चे पर, कभी ईरान के मोर्चे पर, कभी भारत के मोर्चे पर। तो ये पाकिस्तान को सारे वैश्विक परिदृश्य में रिलेवेंट रहने के लिए एक ही तरीका आता है, और वो है आतंकवाद। और इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो हमने नीति तय की है और उसके अनुसार यदि हम कृति करते हैं तो उसके आधार पर होगा क्या, तो पाकिस्तान को वैश्विक तौर पर, जैसे अभी IMF ने एक बेल आउट पैकेज तो घोषित कर दिया, लेकिन उसकी शर्तें इतनी कठोर कर दी है क्योंकि IMF का पैसा मिलेगा और वो मसूद अजहर की फैमिली को और उसके मदरसे को फिर से बनाने के लिए खर्च होगा। ऐसा तो चलेगा नहीं। जो जिसके लिए दिया हुआ है और जिस कंडीशंस पर दिया है उसी के लिए उसका पैसा यूज होना है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली कितना भी
अपने एक दोस्त के भरोसे कूदने का प्रयास करे। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है और धीरे धीरे यदि हम हमारी यही नीति पर आगे चलते हैं तो पाकिस्तान वैश्विक परिदृश्य में अलग थलग भी पड़ जाएगा। और आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की अंदरूनी इतनी कमजोर है कि आईएमएफ से कर्जा लिए बिना, चीन से लोन लिए बिना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से नुकसान उनको हुआ है उसकी भरपाई करने में ही पाकिस्तान की जान निकल जाएगी। और ये जो इंटरनल स्ट्राइक चल रहा है, चाहे वो फाटा में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, तो ऐसे में पाकिस्तानी मिलिट्री और उनकी इनएफिशिएंसी ये और एक्सपोज होगी। अपने आप को कोई फील्ड मार्शल घोषित कर देने से फील्ड मार्शल नहीं होता है जी। वो फील्ड मार्शल मुनीर बन गए हैं क्योंकि वो फेल्ड आर्मी को ही लीड कर रहे हैं, जो आर्मी कभी जीती ही नहीं। बहुत सही, कैसे फील्ड मार्शल हो सकते हैं? बहुत सही शब्द, शायद जनरल कुलकर्णी उसके बारे में ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन मुझे तो सही में मतलब ऐसा भी एक निर्णय होता है कि हारी हुई युद्ध के बाद कोई अपने आप को फील्ड मार्शल, तो ये पाकिस्तान का दिवालियापन बौद्धिक स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी, दोनों स्तर पर दिखाता है। बहुत सही और अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया कि फील्ड मार्शल है या फील्ड मार्शल है, ये तय करना होगा पाकिस्तान की आवाम को भी, लेकिन बाकी दुनिया में भारत को तो ये पता है कि साहब हार के बाद आप जश्न मना रहे हैं और स्वयं की पीठ ठोक रहे हैं, तो आप किस स्थिति में पहुंच गए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस विषय पर विस्तार से जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री ने किस तरह